अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 से कम है, आप उस क्रेडिट स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप इंडिया में हो अभी और कनाडा आना चाहते हो और कनाडा आ चुके हो, ये वीडियो आपके लिए। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है और अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 से कम है, आप उस क्रेडिट स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप इंडिया में हो अभी और कनाडा आना चाहते हो और कनाडा आ चुके हो, ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि क्रेडिट स्कोर एक ऐसी टाइप की इंपॉर्टेंट चीज है जो हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर क्या होता है और हम उसको कैसे मेंटेन करके रखें। अगर आपका क्रेडिट स्कोर गलत होता है, मींस आपका कम क्रेडिट स्कोर होता है, तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल आप कोई आईफोन खरीदने गए या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने गए या तो कार खरीदने गए, जहां आपको कम इंटरेस्ट पड़ना चाहिए था वहां पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट पड़ेगा। अब क्रेडिट स्कोर के बारे में मैं एग्जांपल देके आपको समझा। फॉर एग्जांपल आप एक पार्टी में गए हो और आपने ड्रेस अच्छी नहीं पहनी, सभी आपको ऐसी नजरों से देखेंगे कि ये कौन आ गया पार्टी में, क्योंकि आपका जो ड्रेस कोड है वो मैच नहीं करेगा स्टैंडर्ड से पार्टी के। सिमिलरली अगर आपको बैंक्स को प्रूव करना है कि यू आर वर्दी इनफ, वो आपका पहचान करते हैं, जो आपकी पहचान होती है वो क्रेडिट स्कोर से हो। तो क्रेडिट स्कोर एक टाइप का ऐसा स्कोर होता है जो आपका स्टेटस सिंबल बताता है कि क्या आप वो लोन चुका पाओगे टाइम पर जो बैंक आपको देगी कि नहीं देगी, नहीं चुका। एग्जाम्पल के तौर पे आपने $1000 का क्रेडिट कार्ड लिया और वो जो $1000 का क्रेडिट कार्ड था उसकी जो लिमिट $1000 की थी, आपने वो टाइम पर पे नहीं किया। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको अफेक्ट अभी नहीं होगा, लेकिन जब आप लोन अप्लाई करोगे, कार बाय करने जाओगे, डेफिनेटली वहां पे शो अप होगा कि ये बंदे ने टाइम पर पेमेंट नहीं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्रेडिट स्कोर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इमिग्रेशन की लाइफ के अंदर। इमिग्रेंट जो होता है, घर भी उसे बाय करना पड़ता है, और अगर आप घर बाय कर रहे हो और आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो समझ लो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। 1-2% आपको कम लगेगा, लेकिन जब आप फ्यूचर में घर बाय करने जाओगे और इसे मल्टीप्लाई करोगे 30 साल के कंपेरिजन, तो आपको $50,000 to $100,000 भी एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब। तो ये है क्रेडिट स्कोर और इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट स्कोर की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। अब मैं आपको कुछ वेज बताता हूं जिससे आप अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़िया कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती कि कैसे क्रेडिट कार्ड को हम यूज कर सकते हैं और हम कैसे अपना क्रेडिट कार्ड की जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी मनी टाइम पे कैसे पे कर सकते हैं, इनके बारे में नॉलेज नहीं होती। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 600 है और 600 से कम है, ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बिल्कुल काम करेगी। ये मैंने खुद अप्लाई किया और मेरा जो स्कोर है वो 700 प्लस हो चुका है। पहले भी मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत कम हुआ। सबसे पहली चीज मैंने आपको ये बताई, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको लोन भी नहीं मिलेगा, और अगर आपको लोन मिलेगा तो आपको हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशंस ये मैं पहले बता दूं, आप ये एक्सपेक्ट ना करना कि ओवरनाइट सक्सेस है कि प्रियांशु मुझे ये स्ट्रेटेजी बताएगा, मैं एक हफ्ते यूटिलाइजेशन करूंगा और मेरा क्रेडिट स्कोर ऊपर चला जाएगा। क्रेडिट स्कोर टाइम लेता है, आपको 1 से 2 महीने ये जो प्रैक्टिसेस हैं, जो स्ट्रेटेजीज में बता रहा हूं, उसको इंप्लीमेंट करना है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताने चाहिए। सबसे पहली चीज है रन योर क्रेडिट स्कोर। अपने बैंक के पास जाओ और उनसे कहो कि मेरा क्रेडिट स्कोर रन करो, मुझे रिपोर्ट चाहिए मेरे क्रेडिट स्कोर की। वो इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको पता होना चाहिए कि आपने कहां कहां अप्लाई किया है और किस बैंक में अप्लाई किया है। जब भी हम क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करते हैं तब भी वो इंक्वायरी बैठती है हमारे क्रेडिट स्कोर के अंदर। वो इंक्वायरी ये होती है, ये पूछते हैं बैंक वालों से कि ये बंदा हमारे पास आया है क्रेडिट कार्ड का लोन लेने, कोई कार लेने, कोई भी लाइबिलिटी लेने आया है, क्या ये पे कर पाएगा, इसका क्रेडिट स्कोर हम जान सकते हैं। तो आपको पहले वो देखनी है इंक्वायरी कोई ओपन तो नहीं है। अगर कोई इंक्वायरी ओपन है तो उनसे बात करके वो इंक्वायरी क्लोज कराओ, क्योंकि ये इफेक्ट करती है आपके क्रेडिट। सेकंड पॉइंट है फाइंड ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ योर क्रेडिट स्कोर। आप सारे नेगेटिव पॉइंट्स को देखो। सबसे पहला पॉइंट हो सकता है क्या पता आपने फुल पेमेंट नहीं की हो अपने क्रेडिट कार्ड की, आप लिमिटेड जो नंबर ऑफ मिनिमम पेमेंट है वही करते जा रहे हो। अगर आपने फुल पेमेंट नहीं की है तो प्लीज आप फुल पेमेंट करो। सेकंड ये चेक करो आपका अकाउंट कहीं कलेक्शंस में तो नहीं गया। कलेक्शंस एक तरह की टीम होती है, आउटसोर्स कंपनी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने आईफोन बाय किया और आप बिल नहीं पे कर रहे हो टाइम, तो आईफोन जिससे बाय किया, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपको कुछ नहीं कहेगा, वो कलेक्शन को ईमेल कर देगा कि इट हैज बीन मोर देन 90 डेज। ये कलेक्शन वालों को ईमेल करके बता देगा आपके बारे में, तो वो नोट डाउन कर लेंगे आपकी प्रोफाइल। तो प्लीज आप चेक करो आपकी कहीं जो नेम है, जो
आपकी प्रोफाइल है वो कलेक्शंस के पास तो नहीं है? क्या आपने कोई ऐसी पेमेंट्स तो नहीं की जो बहुत ही ज्यादा लेट हो और 3-4 महीने ज्यादा हो? आप अपने आप को पहले वेरीफाई करो, आपका जो क्रेडिट स्कोर है क्रेडिट रिपोर्ट में कोई कलेक्शन तो नहीं ऐड है। फिर आप वेरीफाई करो कहीं आपको 150 दिन से ज्यादा तो नहीं हो गए पेमेंट किए हुए। अगर आपको 150 दिन से ज्यादा हो गया तो थोड़ा सा रेड फ्लैग है। और नोटिस ये किया करो कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, बिल पे करते हो, अपना इन्वेस्ट नहीं कह रहा, जब आप अपना बिल पे करते हो तो अगर आपने लेट पेमेंट किया है तो वो 7 ईयर्स तक आपके रिकॉर्ड में चढ़ जाती है। जो आपकी प्रोफाइल होती है तो 7 ईयर्स तक वो वहां पे शो होती है कि इस बंदे ने लेट पेमेंट, तो लेट पेमेंट को अवॉइड करो। अगर आपको लेट पेमेंट किए 30 डेज हो गए तो फिर सबसे पहले क्रेडिट कार्ड कंपनी को फोन करके उन्हें बात करो, उनसे बात करके उन्हें एश्योर करो कि नेक्स्ट टाइम आप सही टाइम पे पेमेंट कर दोगे, ताकि वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फॉरवर्ड ना करें। कई बार जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो होती हैं वो आपको हाई चार्ज कर लेती हैं, राइट? वो चार्ज करती हैं इंटरेस्ट के साथ, आपको फाइन भी दे देते हैं कि आपको फाइन पे करना पड़ेगा। अगर आप उनसे बात करोगे तो डेफिनेटली थोड़ी सी हेल्प हो सकती है इसमें। आपको पता है जो पेमेंट हिस्ट्री होती है वो 35% होती है। 35% पार्टीशन जो होता है वो आपकी पेमेंट हिस्ट्री पे डिपेंड होता है। सीआरएस स्कोर जो 35% है उसका शेयर पेमेंट हिस्ट्री को लेकर, अगर आपने लेट पेमेंट की है तो सीआरएस स्कोर डेफिनेटली अफेक्ट होगा। तो सबसे पहला टेक अवे आपका ये होना चाहिए, नेवर एवर डू लेट पेमेंट। मिनिमम पेमेंट्स भी करो बट अगर फुल पे कर सकते हो तो फुल पे करो। सो सबसे पहली चीज यही मैं आपको बताऊंगा कि अपनी पेमेंट्स जो है वो टाइम पर करो, क्रेडिट स्कोर रन करो। क्रेडिट स्कोर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको पता लग जाए कि आपकी लेट पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड कंपनी से बात करो, उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर करो और डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले आपकी सुन लेंगे। डेफिनेटली मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है इस चीजों का। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सिचुएशन से गुजरते हैं और मुझे बहुत टेक्स्ट आते हैं कि प्रियांशु कैसे हम क्रेडिट स्कोर को बढ़ा पाए। इस तरह से आप अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ा पाओगे। प्लस एक टिप मैं देना चाहता हूँ, जैसे मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट $1000 है, मैं हमेशा $1200 उसके अंदर रखता हूँ ताकि बैंक को ये लगे कि ये बंदा जो है कभी भी क्रेडिट कार्ड का बिल जो है मतलब लेट नहीं पे करता, ऊपर से जब पे करता है तो एक्स्ट्रा ही पे करता है। इसी वजह से मेरा क्रेडिट स्कोर बढ़ चुका है। मेरे भाई का भी क्रेडिट स्कोर 600 से प्लस हो चुका है, वो भी यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करता है। जब आप स्टूडेंट आओगे तो आपका क्रेडिट स्कोर या तो 650 होगा या 580 होगा। तो इस तरह से आप क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके जरूर बताओ कि आपका कितना क्रेडिट स्कोर है और अगर आपको कोई पॉइंट ऐड करना है वीडियो में तो कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा। तो फोकस करते हैं 100,000 सब्सक्राइबर ये 2023 में हिट करने में, क्योंकि मैं थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया था अपनी यूट्यूब जर्नी में। लेकिन मैं आप सबसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ एंड यू गाइस आर सो इम्पोर्टेंट टू मी। तो मैं वापस आ गया हूँ और डेफिनेटली हम 100 के हिट करेंगे और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूंगा। जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी मुझे जरूर बताओ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।